और हेडलाइन के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके कश्मीर के कई इलाकों में महसूस हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये झटके कश्मीर के मुख्तलिफ यानी अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, घाटी में अर्थक्वेक की खबर है और ये झटके जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों ने, बाशिंदों ने महसूस किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा में भी इनका असर हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो देखिए, शैंडिलियर लटका हुआ है जो साफ साफ बता रहा है, हिल रहा है कि यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस हुआ है, देखने को मिला है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भूकंप के झटके की वजह से किस तरह से बिजली का पोल हिल रहा है, तार हिल रहे हैं। साथ ही साथ ये झटके जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ दिल्ली और नोएडा में भी महसूस किए गए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। प्रदीप, ये भूकंप के झटके किस वक्त महसूस किए गए, क्या किसी तरह का नुकसान हुआ है? जी, अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ, काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं वादी कश्मीर में भी, और यही खबर आ रही है कि नोएडा में भी। अभी तक जैसे ही सुबह सुबह जब झटके महसूस हुए हैं तो लोग जो अपने घरों के बाहर आ गए और फिर सडन उनके घर के पंखे हिलने लगे। आपने बिल्कुल सही कहा, पोल हिलने लगा, तार हिलने लगी और डर के मारे बाहर आ गए। वजह उसकी ये भी है क्योंकि 2008 में उन्होंने ऐसे ही भूकंप के झटके देखे थे, जिसकी वजह से कश्मीर में काफी नुकसान हुआ था। अब जब भी कभी ऐसे भूकंप के झटके आते हैं तो लोगों को वही 2008 की तस्वीर याद आ जाती है और एकदम पैनिक होकर वो घरों के बाहर आ जाते हैं और काफी देर तक अभी भी कुछ लोग घरों के बाहर ही खड़े हैं। ये जैसी भूकंप के झटके आए, हालांकि काफी ठंड भी है, ठंड के बावजूद लोग अपने घरों को छोड़ के घरों के बाहर आ गए क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन ये कुछ सेकंड्स के लिए झटके रहे। पहला झटका जो था काफी हल्का सा लगा, उसके बाद जो दूसरा झटका आया थोड़ा तेज था। तो जब जैसे ही वो तेज झटका लगा तो उसके बाद ही लोग अपने घरों के बाहर आ गए और अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि ये नुकसान क्या हुआ है, लेकिन लगता है कि हिंदू कुश माउंटेन जो है इसका एपिसेंटर है और जब भी कोई एपिसेंटर हिंदू कुश के पास रहता है तो तभी ज्यादातर देखा जाता है कि कश्मीर के इलाकों में झटके जो है महसूस होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट होती है हिंदू कुश माउंटेन में अगर एपिसेंटर हो तो इस तरफ कुछ ज्यादा होती है और उसके झटके महसूस किए जाते हैं। और ये पिछले अगर देखा जाए तो कुछ वर्षों में ये ज्यादातर जो भूकंप के झटके हैं कश्मीर में महसूस हो रहे हैं। 2008 के बाद इनकी गति काफी बढ़ी है। हमने देखा पिछले साल भी ऐसे ही काफी देर तक झटके आते रहे और उससे पहले भी काफी देर तक रहा है। और अभी इस समय जो अथॉरिटीज हैं वो ये कोशिश कर रही है जानने की कि कहीं नुकसान हुआ या ना हो, लेकिन अभी तक जानो माल नुकसान की कोई भी खबर कहीं से भी नहीं आई है। लेकिन हाँ, काफी तेज भूकंप के झटके जिसकी वजह से काफी पैनिक फैल गया। लोग अपने घरों में जो बैठे हुए थे झटके लगने के बाद एकदम घरों से बाहर आ गए और काफी देर तक लोग अभी भी घरों के बाहर ही खड़े हैं क्योंकि पहला जो झटका था थोड़ा सा कम था और जो दूसरा वाला था काफी तीव्र था और तेज था, जिसकी वजह से थोड़ा घबराहट हुई और लोग निकल के आ गए। और कुछ लोगों का ये भी कहना बात करते हुए कि वो मकान के कोने में बैठ गए क्योंकि कहा जाता है कि अगर कभी भी ऐसे किस्म के झटके आए तो आप मकान के कोने में बैठ जाइए, तो वो आपके लिए बहुत ही सेफ होता है अगर आप बाहर ना निकल सके तो। लेकिन ये एक खौफ का, एक डर का माहौल हो जाता है जबकि कभी ऐसा होता है क्योंकि 2008 में कश्मीर में काफी नुकसान हुआ था, खासकर सरहदी इलाकों पे जो कि कुपवारा और उरी का बेल्ट था, काफी नुकसान हुआ था। और पुंछ का इलाका जम्मू के साइड देखें तो इसलिए 2008 के बाद से कभी भी कोई झटका आता है तो लगता है भूकंप की वजह से तो कश्मीर में काफी पैनिक फैलता है और इस समय भी वैसी ही कुछ पैनिक वाली स्थिति थी। लोग घरों के बाहर नजर आए और अब सामान्य होते लगता है हालात और थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी घर के बाहर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार जब झटका आता है तो हो सकता है कि दोबारा फिर से थोड़ी देर बाद आए, लेकिन इस समय अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन एक पल के लिए लग रहा था कि जैसे
लोग घरों के ओर बाहर लग रहे थे, काफी पैनिक सा वहां फैल रहा था। जिस किसी से भी बात करी उनका ये था कि पैनिक काफी ज्यादा हो गया था भूकंप के झटकों की वजह से, जिसका असर कश्मीर से लेकर नोएडा के इलाके तक नजर आया है और वहां पे भी वैसे ही किस्म के झटके महसूस हुए। प्रदीप, ये खबर भी आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा था कि जब भी कभी एपिसेंटर जो हिंदू कुश माउंटेन्स में रहता है, अगर इसका एपिसेंटर रहे तो उसका जो असर है सरहदी इलाके, चाहे कि आप बात करें पाकिस्तान के साइड के इलाकों की बात करें या भारत की तरफ कश्मीर, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो धरती है वो हिलती है। थोड़ा सा भी अगर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है उससे पूरी धरती हिलती है। और आप देखिए ये छोटी नहीं होती है टेक्टोनिक प्लेट, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो दोनों तरफ रहता है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो। पाकिस्तान की अगर देखिए जाए तो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में भी वैसे ही झटके महसूस हुए और कश्मीर के इस इलाके में भी झटके उसी तरीके से महसूस हुए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों से साझा कर दें। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर करीब 5.9 तीव्रता वाला यह भूकंप था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और वो झूमर हिलता दिखाई दे रहा है। बिजली के खंभे भी हिल रहे थे, जैसा कि प्रदीप मेरे सहयोगी बता रहे थे कि हिंदू कुश के जो पहाड़ है वो उसका एपिसेंटर था। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के भी अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जैसा कि प्रदीप मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान की खबर सूचना नहीं मिली है, लेकिन तीव्रता की बात करें तो 5.9 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर यह भूकंप था, जो बहुत ज्यादा है। करीब करीब 6 की तीव्रता का भूकंप था। नुकसान बड़ा करने की क्षमता होती है। 5 से ऊपर रिक्टर स्केल के जो भी भूकंप होते हैं उनसे इमारतों को क्षति पहुंचने की आशंका पूरी की पूरी रहती है।